नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है मिथुन राशि के सितारे 2024 में क्या कर रहे हैं। इससे पहले मैंने मेष और वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वह आपकी चंद्र राशि होगी। आइए अब मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के जातक बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जीवन में बहुत कुछ नया करना चाहते हैं। इस राशि के लोग बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं। इस राशि के लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। राशि स्वामी बुध होने के कारण ये अपने बोलने के अनोखे अंदाज से लोगों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। राशि स्वामी बुध हैं और इनके आराध्य देव श्री गणेश जी हैं। इनके लिए भाग्यशाली रंग हरा है और इनके लिए शुभ वार हैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत रहेगा। आपकी सभी अभिलाषाएं इस समय में पूरी होंगी और घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। शनि ग्रह आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से चलेंगी। अटके हुए कामों में तेजी आएंगी। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रम से आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे। दशम भाव के राहु को शुभ फलदायक माना गया है, लेकिन चतुर्थ भाव के केतु हैं ये परिवार में कुछ अशांति के कारक हो सकते हैं। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है और घर में माता पिता को स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है। अतः इस समय में माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति हो तो धैर्य से काम लें। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने वित्तीय प्रबंधन को भी सही तरह से संभालना होगा। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को कितने ही सक्षम तरीके से करते हों, लेकिन उसमें शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि ये अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम करना चाहिए और शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके अधिकारियों से अच्छी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। मार्च के अंत से अप्रैल के बीच में आपको पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। मई के महीने के बाद से आपको नौकरी के सिलसिले में या स्थानांतरण के योग भी आपको बन रहे हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी। मिथुन राशिफल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में आप कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के लिए धैर्य बनाकर काम करना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे और मई तक आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मई के बाद में आपको थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करके सफलता प्राप्त करना चाहेंगी। आपकी यही मेहनत आपको सफलता भी देगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे तो शनि ग्रह आपसे खूब मेहनत भी करवाएंगे। लेकिन अब 30 अप्रैल के बाद 1 मई को बृहस्पति ग्रह का गोचर 12वें भाव में आने से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, मेडिटेशन करें और संभव हो तो कुछ बृहस्पति ग्रह से संबंधित उपाय भी कर लें। ये उपाय आपको वीडियो के अंत में मैं बता दूंगी। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा, यानी आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए तो यह साल अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही इसमें कुछ रुकावटें आएँ, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी।
उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने में भी आपको सफलता दिला सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन की स्थिति की बात की जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमें शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत रहेंगे और आपको धन को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपनी वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के भी हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। बृहस्पति 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कार्यों में भी आपके खर्चे होंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी आएगी। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पतिवार को गाय को हल्दी और गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं। केले के पेड़ में घी का दीपक करें। सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, साथ ही चंदन का टीका लगाएं। अप्रैल तक तो नहीं करना है, मई से आप गुरुवार का व्रत करें। अगर आपको लगे कि भाई कोई थोड़ी बहुत भी परेशानी नजर आए तो गुरुवार का व्रत कर लें। गुरुवार के दिन चने की दाल, केला, बेसन के लड्डू इत्यादि पीली वस्तुओं का दान करें। बुधवार को गणपति भगवान के मंदिर में धूप चढ़ाएं। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम में अंतर आ सकता है। अब जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए कि आपको बृहस्पति का गोचर नेगेटिव चल रहा है। मैं बता रही हूँ कि भाई आपको 12वें भाव का बृहस्पति आपको नेगेटिव है, इसमें आपको ये नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। लेकिन जन्मपत्री में मान लीजिए कि केंद्र में स्थित है, उच्च स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको जो नकारात्मक फल है बहुत ही कम मिलेंगे। ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि भाई आपको बृहस्पति बहुत पॉजिटिव है, शनि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जन्मपत्री में अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो परिणाम में अंतर आ सकता है। इसलिए ये नहीं कि भी वीडियो में जो बता दिया गया वो एज इट इज वैसा ही होता है, शब्दों पे ना जाएं। जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम में अंतर आ सकते हैं।